15 अगस्त को इतनी सारी मूवी रिलीज हो गई है कि बैक टू बैक मूवी देखना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। फिर भी चलिए, मैं बैक टू बैक तो नहीं, कुछ जो जो मूवी देखी वो अपलोड कर चुकी। फर्स्ट मुझे अच्छी लगी स्त्री 2। उसके बाद मुझे वेदा देखना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि इस मूवी में कुछ क्या ही दम होगा, इसलिए मैं पहले खेल खेल देख ली। लेकिन गलती की, वेदा उससे भी अच्छी है। खेल खेल तो सेकेंड पोजीशन पर है। चलिए साथ में देखते हैं ये मूवी कैसी है और आपको क्यों देखनी चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेजी पीके रिव्यू। वेदा एक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी है। इस मूवी को हिट करने के पीछे इसके सबसे बड़े रीजन है इसके दमदार कास्ट। पहला जॉन अब्राहम, और दूसरा सरवड़ी, और तीसरा अभिषेक बनर्जी। तीनों की एक्टिंग आपको शॉक कर देने वाली है। इस मूवी में सरवड़ी की परफॉर्मेंस की दाग देनी पड़ेगी। जितना ग्लैमरस लुक के लिए हम जानते हैं मुंजिया देखने के बाद, उतनी ही शॉकिंग होने वाले हैं आप पहचान नहीं पाएंगे, इतना नेचुरल कनेक्ट हो गई है इससे सरवड़ी। इस मूवी के साथ साथ नेचुरल वो एक्टिंग की है जिस तरह से, माइंड ब्लोइंग। मूवी दो कारण से चलती है, एक हीरो और दूसरा विलन के कारण। इस मूवी के साथ मुझे पर्सनली अगर किसी की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी है तो वो है अभिषेक बनर्जी। ओ माय गॉड, स्त्री 2 में इनकी कॉमिक कॉमेडी रोल को देखकर मेरी आंखों को भरोसा नहीं हो रहा था। जो बंदा स्त्री 2 में हंसते हंसते जान ले रहा था, वही बंदा वेदा मूवी में विलन की एक्टिंग से जान ले रहा था। इतना भयंकर अवतार बता नहीं सकते। वो अपनी एक्टिंग के लोहा मनवा ली। हमारे लीड एक्टर जॉन अब्राहम, फर्क नहीं पड़ता कि आप जॉन अब्राहम के फैन है या नहीं, ये मूवी आपको। हमारे लीड एक्टर जॉन अब्राहम जो SRK को भी अपने एक्टिंग से मात दे देते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप उसके फैन हो या नहीं हो, लेकिन ये मूवी देखने के बाद आप उसके जरूर फैन हो जाओगे। कुछ अलग तो नहीं बोलूंगी, इस तरह की मूवी काफी आई हुई है, लेकिन ये मूवी इतने अच्छे से प्रेजेंट किया गया है कि आप लास्ट तक खुद को इंगेज रख पाएंगे और इससे काफी हद तक आप इंटरटेन भी हो पाएंगे। मे बी यंग जनरेशन को ये मूवी उतना अच्छी नहीं लगे, कॉन्सेप्ट आउटडेटेड लगे, लेकिन मेच्योर ऑडियंस के दिल पर राज करेगी। नो वल्गर सीन, नो रोमांटिक सीन, ओनली फैमिली फ्रेंडली साफ सुथरी मूवी की। टॉपिक है जातिवाद। यह मूवी, इस तरह की मूवी काफी आई हुई है, लेकिन आज भी शहरों में नहीं बल्कि रूरल एरिया में जातिवाद का भेदभाव आज भी देखने के लिए मिलता है, वो भी टॉप लेवल का। मूवी थोड़ी लंबी है, लंबी क्या, कहीं कहीं बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच कर दिया है गया है कुछ सीन को। 2 आवर 30 मिनट की, जिसमें से आराम से 30 मिनट कट कर दिया तो बहुत अच्छा रहता। कहीं कहीं ज्यादा ही स्लो लगती है कि कछुआ भी शर्मा जाए। आप आराम से कुछ कुछ क्लिप स्किप करके देख सकते हैं। और स्टोरी राजस्थान की है, जहां ऊंच नीच जाति में बहुत फर्क किया जाता है। उसी परिवार की एक वेदा नाम की लड़की होती है जिसे यह सब पसंद नहीं होता है। वह अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, यह इस जातिवाद से वो आजाद होना चाहती है। लेकिन बड़े जाति के लोग हैं उसे अपने पैरों के तले जूती समझ या कुचल कर रखना चाहते हैं। वेदा बॉक्सिंग सीखना चाहती है, लेकिन बड़े जाति के लोग उसे सीखना देना नहीं चाहते हैं, उसे झाड़ू पोछा लगवाना चाहते हैं। वेदा का भाई किसी से प्यार करता है जो ऊंची जाति की लड़की होती है, तो गांव वालों को पसंद नहीं होता और उसके पूरे परिवार को निर्दय हत्या कर दी जाती है, जिसका रिवेंज लेना चाहती है वेदा। और वो बॉक्सिंग भी सीखना चाहती है, जिसमें उसका साथ हमारे लीड एक्टर जॉन अब्राहम, जो कोर्ट मार्शल मेजर अभिमन्यु हैं, जो पर्सनली बॉक्सिंग के लिए ट्रेन भी करते हैं। इसमें तमन्ना भाटिया का भी थोड़ा सा रोल है, जितना भी वो काफी अच्छा सा रोल प्ले की है। स्क्रीन प्ले इस टाइप का है कि हमेशा आपको टेंशन बना रहेगा। नो रोमांटिक सीन, नो कॉमेडी, ओनली एक्शन। बहुत ही स्लो बेस्ड है। क्लाइमेक्स के कुछ सीन और मूवी के फर्स्ट हाफ का कुछ सीन अगर आराम से कट किया जा सकता तो ऑडियंस को बोर फील नहीं होता। डायलॉग्स तो उतना मजा नहीं आता, ओके ओके है, लेकिन जॉन अब्राहम की एक्टिंग क्या क्या ही तारीफ करो। हमेशा एक ही मोड ऑन रहता है, एंग्री यंग मैन ऑल टाइम, जैसे कि उनकी गर्लफ्रेंड का कोई गर्दन काट के निर्दयी से हत्या कर दिया गया। दूसरा और लास्ट है सरवड़ी को, जिस मकसद से वेदा को बॉक्सिंग सिखाया गया, मुझे लगा वेदा का फाइटिंग सीन देखने के लिए मिलेगा।
लेकिन लास्ट तक काम नहीं आता है। बॉक्सिंग मुझे समझ नहीं आया, बॉक्सिंग का एंगल जोड़ा क्यों गया। बस लास्ट में 5 पंचेस देखने मिले जो एक्टर्स बचा कर रखी थी हमारे विलन के लिए। दूसरा क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग कोर्ट में होता है जहां सभी लोग न्याय मांगने आते हैं। कोर्ट में एक भी पुलिस या जज देखने के लिए नहीं मिला। सभी लोग डरे पड़े हुए थे। वो जज धारा क्या बदलेगा जो ढंग से अपनी चेयर नहीं बदल सकता है। थोड़ी सी इस मूवी के क्लाइमेक्स को भी स्ट्रेच किया गया है। वो होता है ना जो हम हमेशा बॉलीवुड में दिखाया जाता है पुराने मूवी में कि हीरो का 10-15 गोली लगने के बाद भी वो एंड तक जिंदा रहता है। उस इसके डायरेक्टर निखिल आडवाणी है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.8 आउट ऑफ 10 है और मैं इसे 3 स्टार देना चाहूंगी इस मूवी को। आप अगर वेदा मूवी देख चुके हैं या फिर आपको कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी लगी, स्त्री 2, खेल खेल और वेदा, कमेंट करके बताएं। अगर आप दूसरी मूवी की बात करें डबल स्मार्ट शंकर, अगर आप देख चुके हैं डबल स्मार्ट शंकर तो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। इस मूवी के डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ है और इसके कास्ट की बात करें तो काव्या थापर, राम पोथनीनी, संजय दत्त। और जब आप इतनी अच्छी अच्छी मूवी देख चुके हैं स्त्री 2, खेल खेल और वेदा, उसके बाद लास्ट में इस टाइप का मूवी अगर आप देखते हैं तो आपको पूरी तरीके से पूरा दिमाग का जो कचरा है साफ हो जाता है और एक फ्रेश फील करते हैं। आप कभी कभी इस टाइप की मूवी देखनी चाहिए ताकि आपका दिमाग शॉक में चला जाए। इस मूवी को देखने के बाद कोई तमन्ना नहीं रहेगा, कोई ख्वाहिश नहीं रहेगी, मूवी देखने की हिम्मत हार जाएगा कि दूसरी मूवी देखूं। मैं तो 2 दिन ब्रेक लूंगी, कोई मूवी नहीं देखूंगी। भाई जगन्नाथ पुरी, इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हो ऐसा मूवी बनाने के लिए। कौन सा प्रोटीन शेक पीते हो कि ऐसी आइडिया आती है, हिम्मत आती है मूवी बनाने के लिए। ऑडियंस को पागल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। 2 आवर 30 मिनट की मूवी 2 साल से भी लगता है देख रही हूँ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इतना लंबा कौन बनाता है। इससे अच्छा है कि मैं इंस्टा के रील देख के खुद को टॉर्चर कर लेती। रात में अगर इंस्टा 10 बजे से रील्स चलाते चलाते कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता। लेकिन ये मूवी 200 साल से चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं लेती है। और मैं राम पोथनीनी को धन्यवाद कहूंगी कि नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड आपको ही मिलेगी 2024 को। ये मूवी ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक पाएगी। हमारी लीड एक्टर्स काव्या थापर, दोनों एक्टर्स लगता है बैंकरप्ट हो गए थे। इस डूबती नैया को पार नहीं बल्कि और डुबा देगी ये मूवी। और ये मूवी जिस आप उसको दिखाओ जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। और स्टोरी की बात करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्मार्ट शंकर का पार्ट 1 देखो या ना देखो, लेकिन देखा है तो बहुत अच्छा है, फ्रेश मूड में जाओ और देखो। लेकिन जो स्मार्ट शंकर का पार्ट 1 अगर कोई इनिशियली देखा है तो उसके लिए मजा बहुत किरकिरा हो जाएगा। यहाँ पार्ट 1 देखने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता, वहीं पार्ट 2 आपको मुंह के बल आसमान से गिरा देगा। इतना पहला पार्ट देखने के लिए इज्जत मिली थी इस मूवी को, उतना ही बेइज्जती फील होगा इस मूवी के पार्ट 2 देखने पर। एक गाना है जिसमें दिमाग की किरकिरी, सही में आपका भेजा का दिमाग का किरकिरी कर देगा। मुझे लगा स्टोरी वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ था। पूरी मूवी में पूजा हैगरी और जो शंकर के दिमाग में इंस्टॉल किया गया था अरुण का मेमोरी, जो एक रॉ एजेंट था, उस टॉपिक को पूरे तरीके से गायब कर दिया गया। लेकिन ये जो इसमें सारे कैरेक्टर आपको सेम मिलेंगे, सिर्फ इसमें शंकर अपनी माँ का मर्डर का बदला लेता है। इसी कहानी के बीच इस मूवी का विलन संजय दत्त को दिखाया गया जिसे ब्रेन ट्यूमर है और वो मरने वाला है, लेकिन वो अपनी मेमोरी को शंकर की मेमोरी में डालना चाहता है जिससे वो जिंदा रह सके। इसी टॉपिक को खींचकर 2 आवर 36 मिनट तक खींचता है और ये मूवी जिस तरह से प्रेजेंट किया गया काफी ही बोरिंग है। Whole movie focus on Kavya Thapar's body and hero objectifying her as well as camera angles of her things body parts। और दूसरा निगेटिव पॉइंट और फ्लॉप होने के कारण बेवजह मूवी को आधा घंटा अनरीजनेबल बिना सर पैर का कंटेंट जिसपे हंसी ना आए। अली का कैरेक्टर जो अमेजोन के जंगल से भागा हुआ है, उसका प्रेजेंस इतना घटिया है कि उसके लिए मैं 2 सेकंड का मौन रखना चाहती हूँ। क्या जरूरत थी इतना वल्गर, क्यों
क्या आप लोग कंपटीशन कर रहे हैं कि इंडियन सिनेमा को कौन हद तक बदनाम ज्यादा कर सकता है? ना तो स्टोरी में दम है और ना गाना में, ना ही कैरेक्टर में, ऑडियंस में दम था जो मूवी देखने थिएटर में चली आई। मैं ये मूवी अपनी सिस्टर के साथ देखी, उसका इतना दिमाग हैंग हो गया, 2 आवर तक ये मूवी देखी, बाकी उसका पेशेंस जवाब दे दिया और तीनों सिस्टर मूवी देखना ही बंद कर दी और सो गई। तो और इसके बाद कोई भी मूवी देखने का प्लान ही नहीं है 2 दिन तक। सदमे से बाहर निकलना थोड़ा टाइम लगेगा, इतना बकवास और इतना घटिया मूवी है। सॉरी भाई, टंग स्लिप कर गया, इतना बकवास मूवी नहीं है बल्कि बहुत अच्छी मूवी है, आप जरूर देखो, मेरे साथ सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को। और इस मूवी की IMDb रेटिंग सोचो कितना हो, 4.1 आउट ऑफ 10। और इस मूवी को मैं रेटिंग देना चाहूंगी 3 आउट ऑफ 5। और क्लाइमेक्स में इसको स्किप कर देखी हूँ, लेकिन समझ में आ गया है, बस वही टॉपिक है कि लास्ट में हीरो जीत जाता है और विलेन की मृत्यु हो जाती है, ऐसा ही कुछ दिख रहा है। 15 अगस्त को जितनी भी मूवी रिलीज हो गई थी, मैं सारा ही मूवी का रिव्यू दे चुकी हूँ। और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इतना मूवी देखना बहुत थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाता है। और चलिए, थांगलान मूवी जैसे ही आएगी मैं उसका भी रिव्यू कर दूंगी, लेकिन अभी तक ये आई नहीं।